चलो तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, ध्यान देंगे फैराडे का कौन सा लॉ था, नहीं दिख रहा है, नहीं ठीक है, वो ऐसे हिल रहा है इस वजह से लग रहा है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो आपको पता है कि फैराडे क्या सोच रहे थे, सुनना ध्यान से। फैराडे क्या सोच रहे थे, फैराडे के दिमाग में एक बात आया था क्या, कि इन्होंने सोचा कि देखते हैं, ध्यान देना फैराडे का क्या सोच था भाई, ठीक है। उन्होंने ये देखा था, उन्होंने पहले से सब बात समझ चुके थे कि कोई भी वायर के अगल बगल अगर आप कंपास को ले जाते हैं तो कंपास का सुई डिफ्लेक्ट करता है। हाँ, उनको ये पता था, यानी कि उनको यह बात समझ में आता था कि यहाँ पे अगर आप देखें तो डिफ्लेक्शन दिखाई देता था कंपास में। तो उनको यह बात समझ में आता था कि कहीं ना कहीं अगर हम कोई वायर में करंट फ्लो कराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं क्या पैदा करती है बताओ, मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये भी आप समझे थे कि वायर के अगल बगल क्या होता है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाँ, उनके बात पता था भाई, ठीक है, कि अगर कोई वायर में करंट फ्लो करवाते हैं, हाँ, और अगल बगल करंट फ्लो करवाते हैं तो आप देखेंगे नीचे में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनेगा और ऊपर में क्या बनेगा, डॉट, ऐसे। हाँ, तो बड़ा क्लियर सा ऑब्जर्वेशन था कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कौन इफेक्ट बन रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, तभी तो कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता है। फैराडे ने सोचा कि भाई ये तो होता है, ये तो मतलब पहले से पता था। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ऑर्स्टेड ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, याद है, याद होगा आपको, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था वाला। अब बाद में फैराडे को लगा कि इसका उल्टा कहा नहीं हो सकता है, ठीक है। फैराडे थॉट why Faraday thought कैन, सुनो, फैराडे ने क्या सोचा कि क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। फैराडे थॉट कैन वी रिवर्स द प्रोसेस, कैन वी रिवर्स द प्रोसेस। हाँ, उन्होंने इस प्रोसेस को रिवर्स करने का सोचा, मतलब ये सोचा कि भाई, उन्होंने सोचा कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट से कौन सा इफेक्ट बनाना चाहेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने सोचा क्या ऐसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मैग्नेटिक इफेक्ट उल्टा लिखते हैं, रुक जाओ, इधर इधर रहने देते हैं, ऐसे एरो इधर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हाँ, इधर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इधर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ये है। तो उन्होंने सोचा क्या मैग्नेटिक इफेक्ट से हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट बना पाएंगे क्या, बस यही सिंपल सवाल था, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब हुआ क्या था कि 1825 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, स्टार्ट हिज एक्सपेरिमेंट, स्टार्ट हिज एक्सपेरिमेंट 1825 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, क्या चीज के साथ बताओ, विथ कॉइल एंड मैग्नेट, विथ कॉइल एंड
मैग्नेट, कॉइल, मैग्नेट और गैल्वेनोमीटर, कॉइल, मैग्नेट एंड गैल्वेनोमीटर। कॉइल मैग्नेट लिख दो, ज्यादा बेहतर है, कॉइल एंड मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट से इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। इनको रिजल्ट कब मिला? इनको रिजल्ट बहुत साल तक फेलियर के बाद 1831 में, ठीक है, 1831 में he got सक्सेस। सक्सेस लिखेंगे या बोलेंगे कि इन्होंने जो अपना लॉ डिस्कवर किया, ठीक है, जो फैराडे का लॉ जो है, उन्होंने 6 साल बाद, आपको बताए थे कि इन्होंने बहुत तरह से एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करते करते लगभग 6 साल निकल गए, तब जाके इनको उस एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल हुआ, ठीक है। तो he got the desired result। चलो अब देखते हैं he got the desired result, जो चाह रहे थे, ठीक है, इनका रिजल्ट जो मिला 1831 में, he got the desired result, जो रिजल्ट चाहते थे उनको यह रिजल्ट मिला। अब ये सब हुआ, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि भैया फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। तो देखो फैराडे का एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। देखो उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, उसमें हम लोग कॉइल बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, हम लोग कॉइल बनाते हैं। तो ऐसे आपको कॉइल बनाना होगा, कॉइल देखेंगे ध्यान से अच्छे से। देखो एक कॉइल था, फैराडे का रिजल्ट बड़ा सिंपल था कि उन्होंने इस कॉइल के अगल बगल नीचे गैल्वेनोमीटर को जोड़ रखा था, नीचे गैल्वेनोमीटर को जोड़ रखा था ऐसे, और इसमें भी वही है गैल्वेनोमीटर। सोलेनोइड टाइप का हम बना लिए हैं, आप चाहें तो एक जगह भी कॉइल बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसा था, रिजल्ट बड़ा सिंपल था कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने जब एक मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाते हैं, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेट है, ले जाते हैं या हटाते हैं, ध्यान देना, इसको और थोड़ा सा सिंपल करने का हम कोशिश करते हैं, यहाँ से ऐसे बनाने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो उन्होंने यह देखा कि भाई हम अगर मैग्नेट को देखोगे अच्छे से, हाँ, एक्सपेरिमेंट में बात है बहुत सारा, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में डायग्राम बनाना पड़ता है, 2 3 4 डायग्राम बना के हमें समझना होता है, ठीक है, आराम से हम लोग समझेंगे। चलो ये है, हम फिलहाल अभी 3 बनाए हैं, 1 2 और बनाना पड़ सकता है। अब देखेंगे ध्यान से हो क्या रहा था पहला में, पहला में है कि मैग्नेट को यहाँ पे इन्होंने रखा ऐसे ही, ठीक है, तो मैग्नेट तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दिखाना होगा, ऐसे देखना, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको ऐसे, ऐसे इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाना होगा, ठीक है। और कुछ आप इधर से भी दिखा सकते हैं ऐसे, हाँ, आप एरो बना के आप दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। उन्होंने क्या किया, जब मैग्नेट को यहाँ पे रखा ऐसे ही सिंपल, मैग्नेट को यहाँ पे, फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना, मैग्नेट अभी रेस्ट पे है, तो गैल्वेनोमीटर का कांटा बिल्कुल सामने था ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जा तो रहा है भाई, लेकिन करंट उरेंट कॉइल में नहीं बन रहा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसमें क्या हुआ, मैग्नेट को इन्होंने मूव कराया, ठीक है, मैग्नेट अब मोशन में आया, मैग्नेट मोशन में आया, तो मैग्नेट जब मोशन में आया तो मैग्नेट मूव जब करता है इधर इस साइड, तो जब मैग्नेट मूव करने लगा तो आप देख पाएंगे कि जैसे ही मैग्नेट मूव किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें और ज्यादा होगा ना, वैसे इसमें क्या दिखा है, रेस्ट में है। चलो और पास दिखाते हैं थोड़ा सा ऐसे, नजदीक ले जाके ऐसे, कि मैग्नेट थोड़ा सा अपने पोजीशन से आगे गया, आगे, मैग्नेट को हमने आगे ले गया ऐसे,
चलो देखो अपने पोजीशन से थोड़ा सा आगे गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब आगे ले गए, मैग्नेट को हम आगे ले गए मोशन में। चलो अब क्या हुआ, अब देखते हैं ध्यान से, अब बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब इससे जाने लगा, देखते हैं, देखना ध्यान से। पहले के मुकाबले अब ज्यादा जाने लगा, ठीक है। पहले के मुकाबले आप ऐसे बनाना, कर्व बनाना, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, चलो अब देख पा रहे हैं पहले के मुकाबले ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब जाने लगा। तो जब हम मैग्नेट को पास लाते हैं तब डिफ्लेक्शन इसमें हुआ, ठीक है। अब देखो सवाल बड़ा बनता है कि डिफ्लेक्शन राइट हुआ कि लेफ्ट हुआ, ठीक है, लेकिन हम बस डिफ्लेक्शन अभी दिखा रहे हैं, राइट लेफ्ट की बात हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी डिफ्लेक्शन हुआ। कभी कभी ये भी सवाल बनता है डिफ्लेक्शन राइट होगा कि लेफ्ट होगा, ये आप तब समझेंगे जब लेंज लॉ आपको हम समझाएंगे, तब तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, करंट एनए से बनेगा कि करंट एनए से बनेगा, करंट बना, बस अभी ये समझो, ठीक है। हाँ, तो ये होता है, तो यहाँ पे करंट देखने के लिए मिला आपको, ठीक है। चलो इसमें करंट आपको देखने के लिए मिल रहा है, मान के चलते हैं करंट जो है इस तरीके से, करंट इस कॉइल में करंट आया। चलो यहाँ पे बना लेते हैं कि कॉइल में करंट आया, करंट आया, और इसमें क्या आया, ईएमएफ और करंट आया, कॉइल में ईएमएफ आया और करंट आया। खैर ये दो ऑब्जर्वेशन है। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो इन्होंने क्या किया, तीसरा ऑब्जर्वेशन कि इन्होंने जब यहां से इसको दूर किया, ध्यान देना, जब मैग्नेट को दूर किया यहाँ पे, देखेंगे ध्यान से, जब इन्होंने मैग्नेट को दूर कर दिया जी, अच्छे से देखना, मैग्नेट को एकदम दूर कर दिया, साउथ है नॉर्थ है, अब मैग्नेट ऐसे था तो कोई करंट नहीं, पास ले गए तो करंट दिखाया, अब मैग्नेट को दूर कर दिए, दूर कर दिए इस तरीके से, तो दूर कर दिए, तब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, तब फ्लक्स देखो, एक आध को जाएगा तो जाएगा, एक आध दिखा देना है, ठीक है, एक आध बस। हाँ, अब क्वाइल से फ्लक्स जाना क्या हो गया है बताओ, कम हो गया, क्या हो गया है, कम। पहले फ्लक्स ज्यादा जा रहा था, अब क्वाइल से फ्लक्स जाना कम हो गया है, देख सकते हो क्वाइल से बहुत कम फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो मेन रूप से यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला, लेकिन देखो बात ऐसा है ना, डिफ्लेक्शन अगर ऐसे जाते समय हम राइट में दिखाए हैं तो खींचते समय डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होगा, ठीक है, लेकिन अगर इधर लेफ्ट दिखाते तो फिर हमें राइट दिखाना पड़ता, ठीक है। और देखो कि डिफ्लेक्शन हुआ, करंट इस बार ऊपर दिखाए हैं, इसमें भी करंट बनेगा, लेकिन इस बार करंट कहाँ की तरफ, उल्टा डायरेक्शन में, करंट नीचे की तरफ बनेगा। अच्छा, और यही प्रोसेस रिपीट होता रहे तो हमें इसमें लगातार क्या देखने के लिए मिलेगा बताओ, करंट देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, यानी कि यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इंड्यूस्ड करेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, पहले तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और क्या आया, इंड्यूस्ड करेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और क्या आया, इंड्यूस्ड करेंट। देखो फैराडे एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको यह बात समझना होगा कि एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, आप पहले भी जानते थे, लेकिन एक बार आप देख लिए, यहाँ पे सुनना, हम आपसे एक बात पूछने वाले हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, एक बात बस आप हमें यह बताओ, यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। हाँ, आप हमें यह बात बताओ कि इस कॉइल में फ्लक्स में मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, और इस वाले में क्या है, फ्लक्स घट रहा है, और यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर है नहीं। क्या यहाँ पे इंड्यूस करंट होगा, ये ऑब्जर्वेशन है, पहले बात समझ लेना कि मैं, हाँ ऐसा नहीं होगा। अब इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे, हाँ फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था,
साउथ पोल को ले जाके, साउथ पोल को ले जाके फिर साउथ पोल को हटा के, तो ओवरऑल 6 डायग्राम बनता है। हम 3 से ही काम चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बेसिकली इनको यह समझ में आया कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल से ज्यादा होता है या कम होता है, मतलब फ्लक्स बढ़ता है या फ्लक्स घटता है, तभी करंटवा और ईएमएफ बनता है, ठीक है। इसी को लॉ में उन्होंने बना दिया कि वेन एवर देयर इज अ चेंज, चेंज मतलब बढ़ेगा या घटेगा, जब भी कोई कॉइल में फ्लक्स बढ़ेगा या फ्लक्स घटेगा, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा, तो भैया कांस्टेंट बस नहीं रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए या घटते रहना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा बताओ, उसमें करंट आएगा, क्या आएगा, करंट और ईएमएफ दोनों आएगा, ये मतलब वोल्टेज और करंट दोनों आएगा, ये बात था, ठीक है। और इन्होंने ये भी देखा, मोशन तेज कर रहे थे, जितना जल्दी जल्दी चेंज कर रहे थे उतना ज्यादा करंट, भी ऑब्जर्वेशन था। हाँ, तो इस बात को आप लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को, मतलब जो अगर बेसिक लेवल पे लोग बताते हैं तब बल्ब जोड़ देता है, ठीक है। बल्ब वाला में आसान है, बल्ब जला कि नहीं जला, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में हम लोगों को पता चलता है जनरली, ठीक है। फैराडे का जो रियल एक्सपेरिमेंट आप कहीं पे भी देखेंगे बुक में, या तो आपको वहां पे गैल्वेनोमीटर ही दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग गैल्वेनोमीटर से पता करते हैं कि करंट है कि नहीं। तो यहाँ से बना था फैराडे का फर्स्ट लॉ। यहाँ पे हम लिखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। या देखो, इस एक्सपेरिमेंट, फैराडे वाला एक्सपेरिमेंट को एक तरह से और दिखाया जा सकता है, यहाँ पे लिख लेना एल्सो। ये एक्सपेरिमेंट को ऐसे भी दिखाया जाता है कि आपके पास कोई कॉइल है, इस तरीके से कॉइल है, आप कॉइल में आप जोड़ दो बल्ब, आपके पास कोई कॉइल है, कॉइल है, कॉइल को यहाँ से कट लगाओ और यहाँ से एक बल्ब जोड़ दो, हाँ, और ये है कॉइल, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे दिखा देना, वैसे तो पूरा बनता है, हम दिखाए नहीं है यहाँ पे, ऐसे। अगर आप कॉइल मतलब मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पे आपको बल्ब जलता हुआ दिखता है, ऐसा। ये यहाँ पे इस तरह से इधर आ रहा है, यानी कि मोशन में है। आप गैल्वेनोमीटर को हटा के आप बल्ब भी रिप्लेस कर सकते हैं। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, नोट, इन्होंने ऑब्जर्व यह किया था कि जितना जल्दी जल्दी मतलब मूवमेंट हो रहा था उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, हम बोल सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि if motion of
मैग्नेट इज फास्ट, यदि मैग्नेट का मोशन यदि ज्यादा तेज हो रहा था, ठीक है, या मोशन ऑफ मैग्नेट इज फास्ट, डिफ्लेक्शन इज मोर, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा था। मैग्नेट जितना जल्दी जल्दी मूव करेगा आपका मैग्नेट धीरे धीरे मूव करा होगा तो डिफ्लेक्शन करंट थोड़ा सा बनेगा, जल्दी जल्दी मूव करवाओगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा बनेगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, ये बात है। डिफ्लेक्शन ज्यादा बोल सकते हैं या बल्ब ग्लो ब्राइटर, या यहाँ पे दोनों बात है, ध्यान देना, दोनों बात है कि ज्यादा अगर मैग्नेट को मोशन करवाओगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, या बल्ब के ब्राइटनेस की बात करेंगे तो ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा। इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जितना ज्यादा चेंज हो रहा है ईएमएफ और करंट उतना ज्यादा बन रहा है, ठीक है, इसका कंक्लूजन यह निकल रहा है। एक्सपेरिमेंट तो ये बात था, एक्सपेरिमेंट जो है इनका इतना एक्सपेरिमेंट है और यही एक्सपेरिमेंट के आधार पे इनका लॉ बन जाता है, ठीक है। इधर हम मिटाते हैं, ये मिटाए वाला, ये वाला, अच्छा चलो यहाँ पे हम लिखते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, ठीक है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? तो फैराडे को साफ साफ समझ में आ गया कि भाई फ्लक्स चेंज होने से करंट बनता है, तो इन्होंने ऐसे लिखा, वेन एवर there is a change, whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, linked with the coil, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, then there is an induced EMF in coil। पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मतलब वोल्टेज आएगा कॉइल में, और अगर आप उसको बल्ब पंखा कुछ चीज से जोड़े हुए हैं गैल्वेनोमीटर से, अगर आप नहीं जोड़े हुए हैं तो खाली वोल्टेज तो रहेगा लेकिन करंट नहीं आएगा, इस बात का ध्यान देना। मान लो कि कॉइल ऐसे हम बना दिए हैं बस ऐसे, हाँ, अब मैग्नेट आगे पीछे कर रहे हैं तो खाली वोल्टेज तो रहेगा इन टर्मिनल के बीच में, ईएमएफ तो रहेगा लेकिन इसमें करंट नहीं होगा। कारण जी बताओ, करंट होने के लिए एक सर्किट क्लोज होना चाहिए ना, करंट कहीं से आना चाहिए कहीं पे जाना चाहिए। सोचो करंट बन जाएगा तो आएगा तो जाएगा कहीं करंट, है? तो आपको दिमाग में ये बात सेट रहना चाहिए, पहले ईएमएफ आता है, वोल्टेज आता है, और अगर इसमें बल्ब जोड़े हुए हैं तब करंट है, और नहीं जोड़े हुए हैं तो करंट है नहीं आएगा, ठीक है। तो नीचे लिखना पड़ेगा, इफ सर्किट इज क्लोज्ड देन इंड्यूस करंट भी आएगा, अगर सर्किट क्या है बोलो क्लोज, तो इंड्यूस करंट भी आएगा, तो इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल, इफ सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब सर्किट क्लोज है कुछ चीज से जुड़ा हुआ है, देन
then induced current also in the coil. There is an induced EMF in the coil. If circuit is closed, then induced current also in the coil. ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि देखो ये आपके पास कॉइल है, हाँ ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट है तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ईएमएफ आएगा, आप बोलेंगे कि हाँ सर ईएमएफ आएगा। करंट, तो आंसर है करंट नहीं आएगा। हाँ, और आप कर क्या रहे हैं, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं, तो ओपन सर्किट में आएगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ईएमएफ आएगा लेकिन करंट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यही आप सर्किट क्लोज रखेंगे, ये है क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट, और मैग्नेट को आगे पीछे आप करेंगे नीचे, तो वही आएगा करंट आपका। मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो करंट इसमें बनेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, और फैराडे फर्स्ट लॉ जब लिख लें तो नोट में लास्ट में जरूर लिखेंगे कि करंट तब तक ही बनेगा या तब तक ही रहेगा, ठीक है, जब तक कॉइल से फ्लक्स चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, भैया बात ऐसा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कब तक रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा कि एक बार खाली मैग्नेट कर दिए रहेगा। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट स्टे as long as magnetic flux linked with the coil is changing। कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो चेंज होते रहना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंजिंग, ये बात है भाई। ये तब तक ही ऐसा होगा, अगर एक बार आप बंद कर दिए चेंज करना तो कहानी खत्म। हाँ, तो ये लिखना भी जरूरी है, ध्यान देना, जब भी फैराडे लॉ लिखो लास्ट में जरूर बात लिखो, ठीक है, कि ऐसा तब तक ही हो सकता है। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कि फ्लक्स से चेंज करने का क्या क्या तरीका है भाई, फ्लक्स चेंज करने का क्या क्या तरीका है। ठीक है, तो यहां से हम आपसे पूछने वाले हैं कि देखो मेथड ऑफ, पहले तो आपसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। यानी कि फ्लक्स चेंज करना है तो भैया या तो आप बी चेंज कर लो या एरिया चेंज कर लो या क्या चेंज कर लो, कॉस थीटा एंगल चेंज कर लो ना,
तो हम आपसे बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम आपसे पूछते हैं कि हाउ कैन वी चेंज, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ही करंट का वोल्टेज आता है, तो हम सवाल खड़ा हुआ करने लगे, सवाल उठाने लगे, हाउ कैन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, हम लोग भैया कैसे चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को, कैसे चेंज किया जाए भैया। तो आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूला में 3 टर्म आता है, आप इन तीनों में से कोई एगो चेंज कर दीजिए सर, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे आइदर आइदर चेंज इन, क्या बोलो, आइदर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लें, आइदर चेंज इन एरिया, या तो एरिया चेंज होते रहना चाहिए, दोनों चेंज है तो आओ बढ़िया है, क्या दिक्कत है। एक टाइम पे तीनों चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि तीनों होगा कि नहीं। इसका आंसर है हाँ, हो सकता है एक टाइम पे तीनों का। देखो कैसे, एरिया में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एरिया में कॉइल बढ़ना घटना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है, ठीक है। दो को तो आराम से होगा, ठीक है, हाँ वो होगा, दो को आराम से हो जाएगा, एरिया में थोड़ा सा वो है। यहाँ लिखेंगे आइदर चेंज इन एंगल, हाँ हम लोग ज्यादा क्या चेंज करते हैं बता दे आपको, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वही मैग्नेटिक फील्ड। अब बात है कि तीनों का एक एक एग्जाम्पल आप देख लो कैसे होता होगा, ठीक है। देखो तीनों का एक एक एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे, देखो कैसे, फिर हम डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल कि देखेंगे एक कॉइल है भाई, ठीक है, और कॉइल कैसा बना लूं, जैसा भी बनाओ वैसा, रेक्टेंगुलर कॉइल भी बना सकते हैं आपकी मर्जी, सर्कुलर कॉइल बनाओ आपकी मर्जी, ये सर्कुलर कॉइल, ठीक है। और सर्कुलर कॉइल में इस तरीके से हम लोग जोड़ दिए हैं बल्ब, ठीक है। चलो ऐसे, अब देखो ध्यान से, हम आपको पहला चीज है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके ना, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके तो बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि, सुनो ध्यान से, आप जानते हैं कैसे कि पहले एक मैग्नेट रखो दूर और फिर वही मैग्नेट को क्या ला दो पास, तो मैग्नेटिक फील्ड रखोगे दूर, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ हम लोग जनरली इधर रखते हैं, बनाने में आसान होता है, नॉर्थ और साउथ पहले ऐसे है। अब इसी को आप पास लेके आएंगे, आप इसी को पास लेके आओ या दूर लेके जाओ, जो करना है करो, ऐसे पास या दूर ले जाने से बताओ क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, पास लाओगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, दूर हटा लोगे कम मैग्नेटिक फील्ड, तो बड़ा आसान है, पहला पहला आपको आसान है। चलो भाई यहाँ पे बी चेंज हो रहा है, यहाँ पे बी चेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया, बी चेंज हो रहा है। हमने और क्या चीज को कांस्टेंट रखा है, देखो हमने एंगल को, एरिया को हमने कांस्टेंट रखा है, और क्या, एरिया एंड थीटा, ये सब क्या रखा है हमने बताओ। देखो हम एंगल नहीं चेंज कर रहे हैं, एंगल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो हम तो मैग्नेटिक फील्ड को बस आगे पीछे कर रहे हैं, एंगल जितना है वो तो उतने है भाई, ठीक है। एरिया भी हमने नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहे हम लोग। चलो दूसरा दूसरा है कि हम देखते हैं एरिया बदल के, तो एरिया कैसे बदला जा सकता है भाई, एरिया कैसे बदला जा सकता है, देखो अच्छा एक सेकेंड, एक और बात बता देते हैं, इसी का एक और एग्जांपल, आप पे पक गए होंगे, मैग्नेट है, सुनो ओए, मैग्नेट आगे पीछे करके आप पक गए होंगे। इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका ये है कि एक कॉइल रखो, ऐसे कॉइल अगल बगल क्रॉस बनाओ, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे बनाओ क्रॉस, और इसमें बल्ब जोड़ो, इसमें यहां से, इसमें बल्ब जोड़ो, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे बोलो कि सर बी है और बी चेंज हो रहा है, चेंजिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जा रहा है, 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला 5 टेस्ला 6 टेस्ला लगातार बढ़ रहा है अंदर की तरफ, समझ आ रही बात है, ऐसे ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो
दूसरा दूसरा देखा जाए एरिया में कैसे बदलाव आ सकता है, तो एरिया में हम लोग ये वाला ज्यादा आसान होता है बनाना, इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। देखो एरिया ऐसे आसान है कि हम क्या कर रहे हैं ना, देखो ध्यान से, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं, देखना हम एक मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दे, ध्यान देना, हम मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिए, ऐसे ध्यान देंगे अच्छे से। आपको ये डायग्राम बिल्कुल सिमिलर लग सकता है, लेकिन डिफरेंस है, पहले आप पूरा बात समझ लेना। मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा सेट किया, लेकिन ध्यान देना इस बार मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे कि सर कांस्टेंट है, क्या है बताओ, हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज कर रहे हैं, 10 20 50 जेड टेस्ला क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, यहाँ पे इसका रेडियस जो भी होगा, सुना ध्यान से, रेडियस हम बोलेंगे इसका रेडियस चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है बताओ, इसका जो है, सर ऐसे कैसे हो जाएगा रेडियस चेंज, हाँ हम बनाए हुए हैं वैसा कॉइल जो कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है, ठीक है, ऐसा हम बनाए हुए हैं, तो इसका रेडियस जो है चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है भाई, तो रेडियस चेंज होने से क्या चेंज होगा बताओ, एरिया चेंज होगा, रेडियस चेंज होने से एरिया, एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि ओवरऑल बल्ब जलेगा। तो सर ये दिखेगा कैसा, दिखेगा ऐसा कि आप छोटा कॉइल है, फिर यही कॉइल बड़ा हो जा रहा है, फिर यही कॉइल और बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे रेडियस चेंज करके भी आप कर सकते हैं, ऐसा मतलब पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे वो होगा, वो अलग हम तीनों केस वो बताएंगे, यही वाला केस का 3 केस वो बनता है, ठीक है। ये समझ में आए बात है, एरिया। अब तीसरा बताना जी, तीसरा कैसे हो सकता है, कोई दिमाग लगाएं, तीसरा, तीसरा एंगल चेंज करके, क्या चेंज करके, एंगल, एंगल कैसे चेंज होगा सर, देखो ध्यान से, कोई बताएगा एंगल कैसे चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज करना है, यानी कि कॉइल को घुमा देंगे, बस कॉइल को क्या करेंगे, जैसे कॉइल है ना मेरे पास, देखो ऐसे, देखो भाई एक कॉइल है ना, कॉइल में पहला मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके मैग्नेट दूर रखेंगे, यह मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे रहता है। हाँ, अब हम पास ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम, करंट आएगा जो भी है। दूसरा एरिया बढ़ा घटा के, हम मैग्नेट यही रखेंगे, लेकिन कॉइल को कभी हम बड़ा करे कभी छोटा करे, कभी बड़ा करे कभी छोटा करे, कभी छोटा करे कभी बड़ा करे, तो एरिया चेंज होगा, उससे करंट आएगा, ईएमएफ आएगा। तीसरा है कि मैग्नेट को हम यही रहने दें, मैग्नेट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, लेकिन कॉइलवे के घुमाएंगे, देखो ऐसे कॉइल घुमाने वाले हम, ऐसे कॉइल घुमाने वाले, हाँ ऐसे 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 भी होगा, लेकिन अगर आप घुमाओगे कॉइल को, तो कॉइल घूमने से क्या होगा, कॉइल का एरिया वेक्टर चेंज होगा, कॉइल अगर ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, हाँ आप थोड़ा सा इमेजिन करना, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो अभी कॉइल ऐसे है तो एरिया वेक्टर इधर, अब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, अगर आप कॉइल को घुमा दिए तो इसका एरिया वेक्टर इधर चला गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, आप कॉइल को नीचे कर दिए तो एरिया वेक्टर नीचे चला गया और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, तो आप कॉइल को घुमा भी सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा आप वही कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा देना, ये मैग्नेटिक फील्ड तो है, आप दिखा देना ऐसे, दिखा देना जो ऐसे, किसको घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, यहाँ पे बी कांस्टेंट रखे हैं ना, और थीटा भी यहाँ पे क्या रखे थे, कांस्टेंट, यहाँ पे चेंज क्या हुआ, एरिया, एरिया चेंज हुआ। आखिरी तीसरा केस में देखना, तीसरा केस में हमने क्या चेंज किया, तीसरा केस में हम चेंज क्या कर रहे हैं, बताओ क्या चेंज कर रहे हैं, एंगल, यहाँ पे बी हम कांस्टेंट रखे हैं, बी कांस्टेंट, और एरिया भी क्या रखे हैं,
तो बी और ए दोनों कांस्टेंट रखे हैं, थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देख सकते हैं, ये एक बेसिक सा बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, बस सिंपल सोचना ना, फाई का फॉर्मूला बी ए cos थीटा, तो भाई क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ घटाओ तब फ्लक्स चेंज होगा, या क्वाइले के एरिया बढ़ा दो घटा दो, या क्वाइल के एंगले बढ़ा दो घटा दो, या चेंज करते रहो, घुमाते रहो क्वाइल, ठीक है, क्वाइल घुमाते रहो, हो जाएगा बस। आप लेंज लॉ पढ़ेंगे ना तब आपको यह समझ में आएगा ना कि करंट आएगा तो लेकिन किस डायरेक्शन में आएगा, करंट का डायरेक्शन आप लेंज लॉ के बाद बता पाएंगे। अभी आप ऊपर ऊपर से जानेंगे कि हाँ करंट आएगा आएगा, लेकिन किधर आएगा, लेंज लॉ। अगर बल्ब इसमें भी जोड़ा हुआ रहेगा तो वो भी जलेगा, ठीक है, अगर बल्ब यहाँ भी जोड़ा हुआ रहेगा ऐसे तो ये भी बल्ब जलेगा, ठीक है, ये भी बल्ब जलेगा। समझ में आ रहा है कुछ? एकदम जितना बेसिक से हो सकता है हम सब वो सारा दम बिल्कुल जीरो स्क्रैच से बताए हैं, ठीक है, कुछ भी बात हम नहीं छोड़े हैं, क्योंकि आप जानते हैं बताने को इसमें कुछ बात वैसा है नहीं, अगर आप सुन ले अच्छे से तो ठीक है, लेकिन वही है, लिखना जरूरी है ताकि आप को पूरा आइडिया रहे, ठीक है, हर चीज का। नहीं तो जैसे फर्स्ट क्लास में बताए थे ना, तो आज आखिरी क्लास होता है, ठीक है। पढ़ाई में एकदम सीरियस हो जाओ, ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है, अगस्त भी खत्म होने को। ये मिटा दे वाला, मैग्नेटिक फ्लक्स तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप लिखेंगे कि क्या, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का और भी तरीका है, ये तो हम फॉर्मूला से लिख लिए ना, हाँ जो हम बताए थे आपको, यहाँ पे लिख लेना, मेन वही है, अदर वे, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल्स, किसका एग्जाम्पल, टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो ठीक है, ये भी एग्जाम्पल ही है, लेकिन एक तरह से और हम देख रहे हैं अलग से, एग्जाम्पल टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आपको याद है मोशन, मैग्नेट और कॉइल के बीच मोशन हो, रिलेटिव मोशन हो वो वाला, ठीक है, ये तो हम अभी बताए ना, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका, याद होगा, लिखेंगे कि इफ, लिखना होगा, अब मेन यही है, ये लिखो या मत लिखो ये वाला, ठीक है, ये आया नहीं आया, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि मेन आपको यही लिखना होगा अगर कभी पूछा जाए तो आपको बोलना होगा इफ देयर इज रिलेटिव मोशन, इफ, कितना टाइम हो गया, इफ देयर इज कितना, 37, अच्छा, इफ देयर इज, आराम से लिखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन, थक गए क्या, तो थोड़ा सा आराम कर लो, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, हाँ, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, इसका सिंपल कंक्लूजन यह निकलता है कि दो, इसका कंक्लूजन निकलता है, आपको पता है, हम शॉर्ट में ही बनाएंगे, ज्यादा इसमें बनाएंगे नहीं, देखो दो बनाएंगे,
हाँ, एक में क्वाइल रहेगा और बगल में मैग्नेट रहेगा, क्वाइल रहेगा बगल में मैग्नेट रहेगा, और यहाँ पे एक बल्ब रहेगा, यहाँ पे हमारा एक बल्ब रहेगा भाई, ठीक है। अरे बन जा भाई, अरे हाँ हाँ, प्लानेरिया भी ऐसा है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर दिखाता है। खैर, अरे यार, अच्छा जो भी अब लगे, लग तो रहा है। अब दूसरा एंगल से सोचोगे तो मोती और पता नहीं दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है। खैर, यहाँ पे दिखा देना है कि पास ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। पास दूर नहीं, हाँ। आपको पता है इसमें कोई बताओ रिलेटिव मोशन का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के लिए मोशन में, ठीक है। ये नहीं कि दोनों चल रहा है तो चलने को से रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के लिए चलना चाहिए, ठीक है। दोनों साथ साथ चलेगा तो रिलेटिव मोशन नहीं कहलाएगा। तो खैर, इसमें आप एक में दिखाएंगे कि मैग्नेट मूव कर रहा है और कॉइल रेस्ट पे है, कॉइल रेस्ट पे है, और इसमें कॉइल मूव कर रहा है इधर या इधर, और मैग्नेट क्या चीज पे है? रेस्ट पे है। बस इसमें दिखा दो। रिलेटिव मोशन का ही मतलब होता है, ठीक है। आपको आज डायग्राम थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ा होगा। तीन ऊपर तीन नीचे ऐसे बना देना। हाँ, और ये यहाँ पे मोशन में है, इरेस्ट में है, इरेस्ट में है, और ये मोशन में है। एक तो ये तरीका हो गया रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। चलो इसको मिटाते हैं। दूसरा तीन तरीका होता है, ठीक है। चलो दूसरे तरीके पे हम लोग आते हैं ना, दूसरा तरीका पे। बहुत बढ़िया, दूसरा तरीका पे आया जाए भाई। क्या है? तो दूसरा तरीका यही है कि दो कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। मतलब मैग्नेट को रिप्लेस कर देते हैं। लिखेंगे कि इफ देयर इज relative motion, if there is relative motion between primary coil and secondary coil। हाँ ध्यान देना, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तब, ठीक है। अब प्राइमरी कॉइल में हमने क्या जोड़ा हुआ है, सुनना ध्यान से, डीसी सोर्स, ये जरूर लिख देना। प्राइमरी कॉइल में हमने क्या जोड़ दिया है? डीसी सोर्स मतलब बैटरी जोड़ दिया है। दो को कॉइल लेना है, ठीक है, दो को कॉइल लेना है, और ऐसे ध्यान देंगे इस तरीके से एक कॉइल है हमारा, और इसमें आप नीचे जोड़ दिए बैटरी, प्लस माइनस बैटरी आपने जोड़ दिया, ठीक है।
प्लस माइनस। हाँ देखो जी, क्वाइल में जब आप बैटरी जोड़ते हैं ना तो ये खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड खुद अब बनाने लगा होगा अपना, ठीक है। अब जैसा भी बनाए आप इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकते हैं, ऐसे। हाँ, ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है। और ध्यान देना, आप बगल में एक और क्वाइल रख देंगे, ये वाला एक क्वाइल रख देंगे। आई क्वाइल में बल्ब जला लेंगे या बल्ब कनेक्ट कर लेंगे। और वही बात है कि अब मैग्नेट को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगा दिए, क्वाइल। कौन सा क्वाइल है, प्राइमरी। और ये कौन सा क्वाइल है, सेकेंडरी क्वाइल। प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी क्वाइल सेकेंडरी क्वाइल के बीच रिलेटिव मोशन। अब इसका दो गो डायग्राम बनेगा, ठीक है, कि एक रेस्ट में दूसरा मोशन, दूसरा रेस्ट में पहला मोशन, में ऐसे बना लो। हम अब बता नहीं रहे ज्यादा, ये अभी हम इसको मोशन करवा रहे हैं इधर और इधर, और यह रेस्ट में बना हुआ। ये रेस्ट में है और ये मोशन में। इस तरीके से आगे पीछे होके ये फ्लक्स चेंज करेगा। दिखाना। कर रहे हैं, इसका बस आखिरी केस है, तीसरा, फिर तो टॉपिक ही खत्म हो गया ना। फिर तो फैराडे सेकंड लॉ है और लेंज लॉ तो बताएंगे बाद में। क्या कॉपी नहीं, कॉपी आपको कल देंगे। क्या, हाँ देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो कोई तीसरा तरीका बताओ, दो तरीका तो हम बता दिए, तीसरा बताओ। देखो हम बताए ना, दो गो क्वाइल रहे, अब प्राइमरी क्वाइल में बैटरी जोड़ दो, बैटरी जोड़ देने से ही खुद मैग्नेट बन गया। अब मैं इसको आगे पीछे करेंगे और सेकेंडरी क्वाइल में फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, ये हो रहा है। सेकेंडरी क्वाइल में यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं, और ऐसे करने से ही फ्लक्स। तीसरा तरीका बताओ। हाँ, एरिया उस समय नहीं, वो तो हम अलग डिस्कस कर लिए। जो स्टैंडर्ड तरीका है तीन है, दो तो बताएं। तीसरा देखो, तीसरा ही है ना कि हम आपको पूछे भी थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में मोशन नहीं भी हो लेकिन फिर भी हो सकता है। एसी से जोड़ दो, एसी करंट से। किसको जोड़ देना है, कि जो प्राइमरी कॉइल को डीसी सोर्स से जुड़े हुए हो ना, यहाँ पे लिखेंगे इफ प्राइमरी कॉइल, इफ प्राइमरी कॉइल विथ एसी सोर्स, विथ कौन सोर्स, AC source placed near, placed near, if primary coil with AC source placed near, उसको कहाँ रखना है जी बताओ, placed near कहाँ पे रखना है, सेकेंडरी coil। सेकेंडरी coil। चलो अब बल्ब यहाँ पे बुझा हुआ है, जला दो, ठीक है। ये देखेंगे प्राइमरी कॉइल यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे, प्राइमरी कॉइल,
और यहाँ पे जो सोर्स नीचे देंगे वो ऐसे दिखा देंगे, ऐसे। ये हमारा एसी सोर्स का सिंबल है, मतलब इसमें हम एसी करंट प्रोड्यूस, बैटरी नहीं जोड़ना है, एसी करंट यहाँ पे लिख देना, एसी, एसी करंट है, एसी करंट है। अब ध्यान देना, एसी करंट है, अब बगल में एक और कॉइल रख दो, बगल में एक और कॉइल रख दो और उससे जैसे बल्ब जोड़ते थे जोड़ दो, ठीक है। ये है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी। मोशन वोशन कुछ नहीं, इसको रेस्ट में रहने दो, इसको रेस्ट में रहने दो। मोशन करोगे तो और फायदा होगा, लेकिन खैर दोनों रेस्ट में है। क्या सर दोनों कॉइल रेस्ट में है? फिर भी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि एसी करंट है, करंट कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कभी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कभी कम मैग्नेटिक फील्ड, कभी और ज्यादा कभी और कम, ठीक है, कभी और कम, ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। और इस वजह से इसमें क्या आएगा, इसका भी बल्ब जलेगा, ठीक है। ये तीन बेसिक मेथड होता है। एरिया चेंज करके वो सब तो बता दिए थे शुरू में, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, फाई का फॉर्मूला बी ए cos थीटा, तो वहां से तीन तरीका से। लेकिन अगर तुम देखो तो हमने तीनों में चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड, तीनों में क्या चेंज किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही तीनों में चेंज किया। तो ये हमारा तीन बेसिक्स स्टैंडर्ड तरीका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का। के पेज लिखा है, 2 पेज, हाँ 3 पेज। तुम आज कहाँ से लिखे हो? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कोई बड़ा लिखता है कोई छोटा लिखता है। हाँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ और लेंज लॉ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फैराडे सेकेंड लॉ तो वही है, आपको बताए भी थे कि जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या चीज का, ईएमएफ का। लेकिन ये बोल देना और इस पे क्वेश्चन बनाना, डिफरेंस है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इधर तो सब ठीक है ना? और डीपीपी का होमवर्क देंगे, ठीक है, आज, कल नहीं दिए थे। फैराडे फर्स्ट लॉ में, हाँ हाँ